दोस्तों, मैं अनुकूल श्रीवास्तव। स्वागत है आपका नोवा अनुकूल चैनल में, जहां हम सीखेंगे लिनक्स, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड की दुनिया को आसान भाषा में। आज का टॉपिक है आरएचएल, रेड हैट एंटरप्राइजेज लिनक्स। आइए हम देखते हैं इस वीडियो में कौन-कौन से टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज लिनक्स? व्हाट इज लिनक्स कर्नल? व्हाट इज आरएचएल? फीचर्स ऑफ आरएचएल, लिनक्स वर्सेस आरएचएल, व्हाट इज ओपन सोर्स, history of RHL, versions of RHL, where is RHL used, benefits of learning RHL, who is RHL for tool and software। अब हमें आरएचएल पढ़ने से पहले हमें लिनक्स के बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए। जैसे लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलता जुलता है। यह विभिन्न प्रकार के उपकरणों जैसे कंप्यूटर, सर्वर, मेनफ्रेम और मोबाइल डिवाइस के लिए उपयोग किया जाता है। लिनक्स में लिनक्स कर्नल का महत्वपूर्ण घटक है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। जैसे है लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपका एक विंडोज है, मैक ओएस है, पर ये पेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज कर्नल? अब हम कर्नल के बारे में बात करते हैं। लिनक्स कर्नल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्र है। यह एक महत्वपूर्ण और ओपन सोर्स कर्नेल है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। इससे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करने का विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के तहत संवाद करने में मदद मिलती है। मतलब अगर जो कर्नल होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल बनाता है, इंटरफेस का काम करता है। कर्नेल कर्नेल कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल बनाते हैं। हैं। और उपयोगकर्ता को सिस्टम बनाने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों का नियंत्रण देते हैं। जैसे अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो अगर किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करने में जो डिवाइस का एक्सेस चाहिए तो वो कर्नेल ही कराएगा। जो सिस्टम के उचित कामकाज के लिए आवश्यक है। कर्नेल कोड कंप्यूटर की मेमोरी में रखा जाता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच सभी इंस्ट्रक्शन को समझ सक्षम करता है। उदाहरण के लिए इनपुट आउटपुट लेना, सीपीयू और कैश उपयोग करना, हाँ, डिवाइस ड्राइवर, फाइल सिस्टम और नेटवर्क सॉकेट। लिनक्स कर्नल को 1991 में लिनक्स टूलवर्ड्स द्वारा यूनिक्स के एक मुफ्त विकल्प के रूप में विकसित किया गया था। यह उन पहले ओएस में से एक था जिसने उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से सीधे बातचीत करने की अनुमति दी। आज के वर्षों में मैंने कर्नल के है कर्नल और उसके बाद और कर्नल संस्करण और कर्नल रिलीज नीले विवरण के लिए महत्वपूर्ण हो गए। आज उनका उपयोग दुनिया की कुछ सबसे बड़ी तकनीकी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटिंग कंपनी में होता है। अब हम मान सकते हैं कर्नेल वो हिस्सा है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल बनाता है। यानी जब हम किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कर्नेल के जरिए काम होता है। अब हम बात करते हैं आरएचएल पर। आरएचएल क्या है? आरएचएल का पूरा नाम रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स या एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से रेड हैट कंपनी द्वारा विकसित और मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसे विशेष रूप से प्रवेश स्तर के लाभ के लिए डिजाइन किया गया है, जहाँ स्थिरता, सुरक्षा और दीर्घकालीन समर्थन महत्वपूर्ण है। सुरक्षा और प्रदर्शन का पर केंद्रित। यह सुरक्षा, स्थिरता और प्रदर्शन में गहराई से केंद्रित है। आरएचएल ओपन सोर्स इनोवेशन की शक्ति को आर रेड हैट के व्यापक कमर्शियल सपोर्ट के साथ जोड़ता है, जिससे इंटरप्राइजेस को एक विश्वसनीय और भविष्य प्रूफ प्लेटफॉर्म मिलता है।
इसका मतलब है कि नवीनतम तकनीकी प्रगति का लाभ उठा सकते हैं, साथ ही विशेष सहायता का पर भी भरोसा कर सकते हैं। अब जो आरएचएल है वह एक कमर्शियल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे रेड हैट कंपनी द्वारा ने बनाया गया है। ठीक है। आरएचएल के खास ध्यान देने वाली बातें हैं, ये सुरक्षा प्रदान करता है, परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी मिलता है इसमें। फीचर ऑफ आरएचएल के बारे में हम बात करते हैं। एक एडवांस सिक्योरिटी मिलती है इसमें, ऐसी लाइनक्स नाम की एक मजबूत सुरक्षा सुविधा शामिल होती है जिसके जरिए हम अनिवार्य एक्सेस कंट्रोल प्रदान करती है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट या 10 साल तक का दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म समर्थन प्रदान करता है, जो कंपनियों को एक स्थिर और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर अपने सिस्टम चलाने की अनुमति देता है। इसका अनुकूलित कर्नेल कुशल संसाधन प्रदान और उच्च प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। कंप्रेहेंसिव मैनेजमेंट टूल व्यापक प्रबंधन उपकरण आरएचएल उपयोग मानक सुविधाओं से बना है और इससे रेड हैट और वेब कंट्रोल जैसे उन्नत प्रबंध उपकरण शामिल हैं, जो आईटी कर्मियों को सिस्टम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और मॉनिटरिंग करने में सक्षम करते हैं। जैसे ऐसी लिनक्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें, एडवांस सिक्योरिटी मतलब 10 साल का कम से कम 10 साल का लॉन्ग भी मिलता है। हाई परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी है, यानी आरएचएल एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईटी प्रोफेशनल के लिए ये डिजाइन किया गया है। अब लिनक्स वर्सेज आरएचएल पढ़ते हैं, देखते हैं। ओपन सोर्स वर्सेज कमर्शियल। लिनक्स एक ओपन सोर्स कर्नेल है जो विभिन्न वितरणों का आधार बनाता है, जहां समुदाय द्वारा संचालित और इसका उपयोग कई जगह के अनुप्रयोग किया जाता है। दूसरी ओर आरएचएल लिनक्स का एक व्यापक संस्करण मतलब कमर्शियल कमर्शियल और जिसे विशेष रूप से उद्यमों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिससे एक संवेदनशील डेटा और अनुप्रयोग करने के लिए अधिक सुरक्षा विकल्प बनता है। ओपन सोर्स क्या है? जैसा कि हमने बात किया था कि लिनक्स में एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स वह सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो, कोई भी इसे देख संशोधित और वितरित कर सकता है। यह संयोग और नवाचार को बढ़ावा देता है, जिससे समुदाय संचालित विकास संभव होता है। ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब है कि अगर हम किसी भी कोड को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ओपन सोर्स होना उसका कोड पब्लिकली अवेलेबल हो, सोर्स कोड पब्लिकली जिसको हम देख सके, एडिट कर सके, यूज कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, वो ओपन सोर्स होता है। हिस्ट्री ऑफ आरएचएल। रेड हैट की स्थापना 1993 में हुई थी। रेड हैट की स्थापना 1993 में हुई थी, जिसका उद्देश्य लिनक्स को एक सुलभ और व्यावसायिक रूप से व्यवहार ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था। शुरुआती वर्षों में कंपनी ने लिनक्स समुदाय को में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रेड हैट लिनक्स का विकास हुआ धीरे धीरे। रेड हैट ने अपनी खुद की लिनक्स वितरण विकसित की, जिसे रेड हैट लिनक्स कहा जाता है। यह शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया और कई शुरुआती लिनक्स उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनाया गया। आरएचएल 1.0 की रिलीज 2002 में हुई। 2002 में रेड हैट ने उद्यम बाजार पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया और रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 1.0 जारी किया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने लिनक्स को बड़े व्यवसायों के लिए एक व्यवहारिक समाधान के रूप में स्थापित किया। निरंतर विकास।
तब से आरएचएल ने कई संस्करणों को में क्रम की विकास देखा। प्रत्येक नए संस्करण के साथ प्रदर्शन, सुरक्षा और क्षमताओं को और सुधार हुआ। यह आज भी इंटरप्राइज लिनक्स वितरण बना हुआ है। वर्जन ऑफ आरएचएल, मेजर वर्जन जो होता है आरएचएल में प्रमुख संस्करण जैसे आरएचएल 7, आरएचएल 8, आरएचएल 9 होते हैं, जो महत्वपूर्ण नई सुविधाएं और आर्किटेक्चर बदलाव लाते हैं। प्रत्येक प्रमुख संस्करण का एक दीर्घकालीन समर्थन जीवन चक्र होता है। शॉर्ट वर्जन एंड अपडेट, प्रत्येक प्रमुख संस्करण के भीतर कई लघु संस्करण और अद्यतन जैसे 9.1 मतलब छोटे छोटे उपकरण होते हैं। अपडेट 9.1, 9.2 होते हैं। ये बग फिक्स, सुरक्षा पैच और छोटे फीचर प्रदान करते हैं, एनहेंसमेंट प्रदान करते हैं, जिससे सिस्टम स्थिर और अद्यतन रहता है। मतलब जैसे हमारे विंडो, आपने देखा होगा विंडोज में छोटे छोटे से किसी का आए दिन किसी ना किसी हर हफ्ते में एक पैच आता ही रहता है, वो सिक्योरिटी के लिए होता है। ऐसे ही छोटे छोटे जब फिक्स किए जा बग फिक्स किया जाते हैं, सुरक्षा पैच किए जाते हैं, तो वो लग शॉर्ट वर्जन एंड अपडेट होता है। एक सपोर्ट लाइफ साइकिल, प्रत्येक आरएचएल संस्करण का एक परिभाषित समर्थन जीवन चक्र होता है, जिसमें फुल सपोर्ट, मैनेजमेंट सपोर्ट और एक्सीडेंट लाइफ सपोर्ट की चरण शामिल होते हैं। यह उद्यमों को अपनी तैनाती और की और योजना बनाने और यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि उनके सिस्टम को लगातार समर्थन मिलता रहे। RHL 9 लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट्स, RHL 9 नवीनतम, अभी हाल ही में जो लेटेस्ट वर्जन है RHL का, वो RHL 9 है, जिसमें क्लाउड नेटिव वर्कलोड है, हाइब्रिड क्लाउड परियोजना भी है और बड़ी ही सुरक्षा और प्रदर्शन के लिए अनुकूलित सुविधाएं शामिल हैं। यह आधुनिक आईटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आरएचएल का उपयोग कहाँ होता है? सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। आरएचएल वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर सहित महत्वपूर्ण सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक पसंदीदा विकल्प है। कहाँ पर उपयोग होता है? जैसे वेब सर्वर जो होते हैं उन पे होता है, डेटाबेस सर्वर होता है उन पे भी आरएचएल का उपयोग होता है, एप्लीकेशन सर्वर होता है, सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर जो है आरएचएल का उपयोग किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे अभी बात की है आरएचएल की 9 वर्जन में क्लाउड में, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन AWS भी यूज कर रहा है, Azure है, गूगल क्लाउड जैसे प्रमुख क्लाउड प्लेटफॉर्म का पर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। RHL क्लाउड वातावरण में स्टेबिलिटी, लचीलापन और विश्वसनीयता प्रदान करता है। वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनर, RHL के VM और VMware जैसे वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। यह डॉकर और कुबरनेट जैसे कंटेनर तत्काल तकनीकों के लिए भी उत्कृष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। साइंटिफिक कंप्यूटर, वैज्ञानिक कंप्यूटिंग और संसाधनों में क्षेत्र में भी RHL का उपयोग होता है। उसकी इसकी उच्च प्रदर्शन क्षमता और स्थिरता से इसे जटिल सिमुलेशन और डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त बनाती है। RHL के क्या क्या फायदे हैं? कैरियर अपॉर्चुनिटी, इंटरप्राइज आईटी में RHL की मांग अधिक है। यह आपको नई भूमिका के लिए तैयार करता है। बेटर सिक्योरिटी है, ये आरचल से है, सुरक्षा में उद्योग का मानदंड या मजबूत प्रणाली बनाने में मदद करता है। क्लाउड रीडनेस है, एक्सपर्ट डेवलपमेंट है। आरएचएल किन के लिए है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है RHL। सर्वर और नेटवर्क को प्रबंधित करने के लिए यह उद्यम प्रणालियों की स्थिर सुनिश्चित करता है। डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए है, क्लाउड आर्किटेक्चर के लिए RHL बना है। अब हम बात करते हैं RHL में यूज होने वाले टूल एंड सॉफ्टवेयर। वर्चुअलाइजेशन के लिए लिनक्स को अपने सिस्टम को लिनक्स को नुकसान पहुंचाए बिना स्थापित करने के लिए वर्चुअलाइजेशन उपकरण महत्वपूर्ण है। मतलब अगर हम विंडो को डिलीट ना करके अगर हम लिनक्स यूज करना चाह रहे हैं, लिनक्स, तो हमें वर्चुअलाइजेशन
टूल का उपयोग करना होगा। ये आपको वर्चुअल मशीन मतलब एक प्लेटफॉर्म तरीके दे देगा आपको आपके सिस्टम पर, जिससे आप लिनक्स का कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं। इसमें से कुछ वर्चुअलाइजेशन टूल है, जैसे वर्चुअल बॉक्स है, या एक मुफ्त ओपन सोर्स टूल है जिससे आप वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। VMware वर्क स्टेशन प्लेयर है, लिनक्स अभ्यास के लिए और आसान टूल है। जेमिनी बेस लिनक्स पर, उबंटू जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आसान वर्चुअल मशीन बनाने के लिए है। RHL एंड अदर डिस्ट्रो मतलब RHL के और भी कौन कौन से हैं। अभ्यास के लिए सभी लिनक्स डिस्ट्रो पर का चयन करना महत्वपूर्ण है। RHL और इसके विभिन्न इंटरप्राइज स्तरीय अभ्यास के लिए आदर्श हैं, जबकि उबंटू और काली लिनक्स सामान्य अभ्यास और साइबर सिक्योरिटी के लिए उपयुक्त हैं। RHL जो है वो इंटरप्राइज लेवल के लिए है। ठीक है। सेंटोस स्ट्रीम RHL का ओपन सोर्स विकल्प है। मतलब जो RHL पर कोई अगर नया अपडेट आना होता है तो उसको पहले हम सेंट ओएस स्ट्रीम पर चेक किया जाता है, मतलब यूज करके चेक करते हैं सेंट ओएस स्ट्रीम पर, फिर उसके बाद उसको अपडेट करते हैं RHL में। ठीक है। रॉकी लिनक्स है, अल्मा लिनक्स है। ठीक है। हालांकि अभी सेंट ओएस को स्ट्रीम को रॉकी लिनक्स और अल्मा लिनक्स को रिप्लेस कर दिया है, इससे रिप्लेस किया है इसको रॉकी लिनक्स को। जो सेंट ओएस स्ट्रीम है इसको रॉकी लिनक्स से रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है। सेंट ओएस का रिप्लेसमेंट और आर एच एल से मिलता जुलता। फिर है उबंटू सर्वर या काली लिनक्स। ये आपके साइबर सिक्योरिटी सामान्य प्रैक्टिस और साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग वगैरह के लिए यूज होते हैं, पेन टेस्टिंग वगैरह के लिए काली लिनक्स यूज होता है। टर्मिनल और एसएसएच लिनक्स सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने और दूरस्थ रूप से प्रबंधित करने के लिए टर्मिनल और एसएसएच उपकरण आवश्यक है। यह उपकरण आपको कमांड लाइन इंटरफेस के माध्यम से सिस्टम का पहुंचने की अनुमति देता है। अब हम किसी भी सर्वर पर काम करते हैं तो डायरेक्ट हमें सर्वर का इंटरफेस नहीं मिलता है, हमें उससे टर्मिनल या एसएसएच लेना पड़ता है। तो विंडोज़ में हम पुट्टी से ले सकते हैं। ठीक, मोबाइल स्ट्रीम डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। टर्मेक्स है। ठीक है। और इधर ये शायद टर्मेक्स नहीं है, कुछ और है, इसमें कुछ गलत हो गया है। साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्क टूल है। Nmap है नेटवर्क स्कैनिंग के लिए, Nstate पोर्ट और नेटवर्क कनेक्शन देखने के लिए है, कौन कौन से पोर्ट ओपन है कौन से नहीं, ये साइबर सिक्योरिटी में आपके काम आएंगे। नेट स्टेट और TCP डंप या वायर शार्क है। IP टेबल्स है, इससे आपकी IP टेबल दिखेगा। फायरवॉल डी से आपका फायरवॉल ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी लिनक्स सुरक्षा लेवल बढ़ाने के लिए है। ऑटोमेशन एंड सर्वर मैनेजमेंट। RHL में कौन कौन से ऑटोमेशन टूल हैं आइए हम बात करते हैं। एंसिबल है जो ऑटोमेशन और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का काम करता है, इससे हम ऑटोमेशन करा सकते हैं। कॉकपिट है, GUI से लिनक्स सर्वर मैनेज करने का टूल है। कौन जॉब शेड्यूल करने का है कि हमें कौन सी फाइल या कौन सी स्क्रिप्ट कुछ एग्जैक्ट टाइम पर चलानी है और हम कौन से सेट कर सकते हैं। सिस्टम डी सर्विस और प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए है। हम कोड और स्क्रिप्ट करने के लिए जिम या नैनो का यूज कर सकते हैं हम। और जी एडिट या कैट जो होता है वो जैसे विंडोज में नोटपैड होता है वैसे ही इसमें होता है। एक फाइल ट्रांसफर टूल विन SCP, इससे हम विंडोज से या किसी फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। लिनक्स में फाइल जिला है, इससे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मैक्सिमम यूज ऑफ टर्मिनल, लिनक्स से सीखते समय टर्मिनल का अधिकतम प्रयोग करें। एक कमांड लाइन करें, स्क्रिप्ट लिख कर देखें, सिस्टम कंट्रोल भी करके देखें। एक इम्पोर्टेंस ऑफ मैन पेज, जो हर कमांड का टूल का मेन पेज होता है, मैनुअल पेज एक होता है, उसे जरूर पढ़ें। कि मैनुअल पेज कमांड के उपयोग का तरीका बताते हैं, जैसे उसमें लिखा होता है मैनुअल पेज में कि कौन सी कमांड किस फ्लैग के साथ क्या वर्क करेगी। ठीक है। कैसे उसे चलाना है, विकल्पों
के और उदाहरणों के साथ आता है, उसमें क्या होता है। तो अब मैन अगर कमांड को यूज करना चाहते हैं तो मैन के आगे जो टूल नेम लिखा है यहाँ पे आप कमांड लिख सकते हैं, कमांड का नाम। जैसे मैन एलएस करेंगे तो एलएस का पूरा आ जाएगा, मैन कैट करेंगे तो कैट का आ जाएगा। इसी क्लाउड और डेवऑप्स टूल जो होते हैं कंटेनर प्रबंधन के लिए होता है, पॉडमैन या डॉकर। कंटेनर आर्किटेक्ट है, कुबरनेट है, क्लाउड कमांड लाइन है, जैसे एडब्ल्यूएस CLI है और एज्योर CLI है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।